डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज शब्द भंडार। आज की क्लास में शब्द भंडार का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है नेत्र। नेत्र के पर्यायवाची क्या होंगे? सेम अर्थ, मतलब समान अर्थ क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे नेत्र का क्या होगा? नयन और लोचन, दोनों को ही नेत्र कहते हैं। इसी तरह से ये क्या बना हुआ है? हाथी। हाथी को और क्या कहते हैं? हस्ती, गज और दंती। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है कि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। अब हम पर्यायवाची की डेफिनेशन पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होती है? एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ेंगे हम। घर को क्या कहते हैं? गृह, आलय, निवास और धाम। इसी तरह से रात को क्या कहते हैं? रात्रि, निशा, रजनी और विभावरी। ठीक है, इसी तरह से गंगा को क्या कहते हैं? जाह्नवी, सुरसरी और देवनदी। ठीक है, मनुष्य को क्या कहते हैं? आदमी, मानव, इंसान और नर। इसी तरह से सरस्वती को क्या कहते हैं? वाणी, वाग्देवी, शारदा और भारती। ठीक है, ये सभी आप पढ़िएगा, आपको दिख रहे होंगे। इन सभी को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द। जैसे देव का क्या है? दानव, सबल का निर्बल, प्रसन्न का अप्रसन्न। तो ये क्या है? उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो जिसमें शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करें वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा हम पढ़ेंगे। क्या होती है विलोम शब्द की परिभाषा? एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जो एक दूसरे के विपरीत मतलब उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सौभाग्य, दुर्भाग्य। इसी तरह से उपकार का उल्टा क्या होगा? अपकार। सुपुत्र का उल्टा क्या होगा? कुपुत्र। हिंसा का उल्टा क्या होगा? अहिंसा। देव का उल्टा क्या होगा? दानव। इसी तरह से यश का उल्टा क्या होगा? अपयश। न्याय का उल्टा क्या होगा? अन्याय। प्रेम का उल्टा क्या होगा? घृणा। कायर का उल्टा क्या होगा? वीर। योग्य का उल्टा क्या होगा? अयोग्य। इसी तरह शिक्षित का उल्टा क्या होगा? अशिक्षित। तो ये सभी क्या है? उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, मतलब जिनके विपरीत अर्थ हो, जिन शब्दों का विपरीत अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे अंशुल उत्तर की ओर गया, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे उत्तर जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक में तो दिशा की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ उत्तर की बात हो रही है कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिसमें एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिसमें एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे कि अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अवधि। अवधि का क्या अर्थ निकलता है? निर्धारित समय और सीमा। निर्धारित समय और सीमा। इसी तरह से गुण का क्या अर्थ निकलता है? रस्सी, स्वभाव और कौशल। इसी तरह से फल का अर्थ क्या निकलता है? लाभ, धार और परिणाम। ठीक है, इसी तरह से लक्ष्मी का क्या अर्थ निकलता है? शोभा, धन और विष्णु पत्नी। ठीक है, अनेक अर्थ निकल रहे हैं इनके। इसी तरह से कनक का क्या अर्थ निकलता है? सोना, गेहूँ और धतूरा। ठीक है ना। इसी तरह से पानी का क्या अर्थ है? जल, मान और चमक। ठीक है, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब हम इन सभी को आप पढ़िएगा। और अब हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये क्या होते हैं? जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाक्य लिखे हुए हैं। निर्धन किसान का निधन हो गया। ठीक है, धरा पर धारा बहती है। अब आपको ये दोनों जो लाल शब्द हैं दोनों सेम लग रहे होंगे बोलने में, पर इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब, और निधन का मतलब क्या होता है? मृत्यु।
ठीक है, दोनों सुनने में तो आपको सेम लगेंगे पर इनके अर्थ अलग अलग हैं। इसी तरह से धरा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और धारा का मतलब क्या होता है, नदी। ये भी सुनने में सेम लगेंगे पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होती है इसकी, वह शब्द जिनके उच्चारण में तो समानता होती है, उच्चारण तो हमें सेम ही लग रहा है, परंतु अर्थ और वर्तनी में भिन्नता होती है। अर्थ मतलब इसका अर्थ अलग होता है और लिखने में भी अलग होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जो उच्चारण में तो सेम लगते हैं परंतु इसके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होती है, तो ये क्या कहलाते हैं, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, नीर, नीर का अर्थ क्या है, जल, और नीड़ का अर्थ क्या है, घोंसला। इसी तरह से जलज का अर्थ क्या है, कमल, जलद का अर्थ क्या है, बादल, दशा का अर्थ क्या है, हालत, और दिशा का अर्थ क्या है, तरफ। मतलब शब्द जो है लिखे तो जो बोले तो सेम जाते हैं पर जो इनके अर्थ है और वर्तनी है वो अलग अलग होती है। सुनने में सेम लग रहे हैं ना, पर इनके जो अर्थ हैं और जो इनकी वर्तनी है, लिखने का तरीका है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ और हम पढ़ेंगे, योग, योग का क्या होता है, जोड़, योग्य, पात्र, धनु, धनुष, धेनु, गाय। ठीक है, इसी तरह से आप इन सभी को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे ये। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोला जाता है। ठीक है, जैसे रमेश ईश्वर को मानने वाला है, तो अनेक शब्द है ये। अब रमेश आस्तिक है, ईश्वर को मानने वाला मतलब आस्तिक। इसी तरह से राधिका दूर की सोचने वाली है, तो दूर की सोचने वाली मतलब दूरदर्शी, तो राधिका दूरदर्शी है। अब देखो इतना बड़ा वाक्य था पर हमने इसे इतना छोटा बना दिया क्योंकि हमने दूर की सोचने वाली को एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, दूरदर्शी में। इसी तरह से ईश्वर को मानने वाला हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, आस्तिक में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। क्या होती है इसकी परिभाषा, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मतलब अनेक शब्दों में जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। जिसके मन में ममता ना हो वो क्या होता है, निर्मम। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। उपकार को मानने वाला, कृतघ्न। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। ठीक है, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। इसी तरह से जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसके भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे अनेकार्थी शब्द भी। इन सभी को आप पढ़िएगा अच्छे से। तो ये जो चैप्टर है आपका शब्द भंडार का यही ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।